नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं हूं समानंद और देखिए आज की टॉपिक शुरुआत करते हैं विश्व के प्रमुख संस्थान। और देखिए ये जो ऐसा टॉपिक है इससे आपके हर परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है। और अगर यदि कोई देखिए सिंपल एग्जाम होने वाला है तो देखिए उसमें सिंपल आपसे पूछेगा कि जो विश्व के प्रमुख संस्थान है उसका मुख्यालय कहाँ पर है या फिर उसकी स्थापना कब हुई थी। और यदि आपके थोड़ा सा लेवल का एग्जाम हो रहा है तो उसमें आपका मिलान करने के लिए देता है कि संस्थान और उसका स्थापना, या फिर देखिए पूछता है कि उसका स्थापना वर्ष या फिर उसमें कितने समय देशों की संस्था है, और उसमें आप सबसे जो अंतिम आपका देश है वो कौन सा है। और देखिए जो यह इंडिया के बारे में पूछता है कि इंडिया उस संस्थान का कब सदस्य बना था। तो देखिए आज के टॉपिक में पूरा विस्तार से बताएंगे। और देखिए पूरे विश्व के जितने भी प्रमुख संस्थान हैं सभी के बारे में एकदम लिस्ट आपको लेकर आए हैं। और देखिए ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। और देखिए अगर ऐसी आप लोग को कंटिन्यू की देखिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास है तो वीडियो को आप लोग लाइक से जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और देखिए जैसे बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जैसे कोई वीडियो जाएगी तो आपको तुरंत इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं कि विश्व के जितने भी आपके संस्थान हैं उनका स्थापना वर्ष और मुख्यालय, और उसमें देखिए कितने इसमें उसमें सदस्य हैं। देखिए बात करते हैं, देखिए सबसे पहला यूएनओ। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ अगर पूछेगा कि सर इसकी स्थापना कब हुई थी तो क्या बताएंगे 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। और देखिए जो इसकी स्थापना के लिए जो आपका देखिए जो संगठन तैयार किया गया था ना वो सैन फ्रांसिस्को में तैयार किया गया था अमेरिका के, ठीक है। और देखिए लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ पर है तो क्या बताएंगे न्यूयॉर्क में। और देखिए सैन फ्रांसिस्को आप लोग क्या रखेंगे, सैन फ्रांसिस्को में इसका देखिए जो स्थापना के लिए संगठन तैयार किया गया था वो सैन फ्रांसिस्को में तैयार किया गया था, लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ पर बनाया गया तो क्या बताएंगे न्यूयॉर्क में। और देखिए वर्तमान समय इसमें 193 सदस्य देश हैं। और पूछेगा कि सर जो सबसे अंतिमवा 193वां वो कौन सा है तो क्या बताएंगे, देखिए 2011 में, ठीक है। देखिए 2011 में बना था आपका दक्षिण सूडान, ठीक है। देखिए इसका 193वां सदस्य बना था तो देखिए दक्षिण सूडान था, ठीक है ना, आप लोग याद रखेंगे। और कब तो क्या बताएंगे 2011 में बना था, ठीक है। इससे पहले 192 था, वर्तमान समय 193 है, ठीक है ना। और देखिए भारत भी इसका सदस्य, आप लोग ये भी याद रखेंगे, ठीक है। देखिए आगे आते आपका अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना कि सर ये बताइए कि 2006 तक, देखिए ये आंकड़ा आता है हमेशा कि देखिए 2006 में इसमें 192 सदस्य थे, ठीक है। और देखिए सीधे आपका 2011 में हुआ है तो जो 193 सदस्य, ठीक है। अब देखिए आते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी, इसकी भी स्थापना आपका 1945 में हुई थी। और देखिए ये आपका इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर तो क्या बताएंगे न्यूयॉर्क में। और इसमें वर्तमान समय 15 देश है, याद रखेंगे इसका भारत अभी सदस्य नहीं है, ठीक है। और देखिए आगे आते हैं यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। और देखिए वर्तमान समय में पूरे विश्व स्तर पर जो देखिए बालक की देख रेख या फिर जो भी योजनाएं का क्रियान्वयन करता है वो करता है यूनिसेफ। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। इसका भी मुख्यालय कहाँ पर तो क्या बताएंगे न्यूयॉर्क में। और वर्तमान समय 190 देशों की सदस्य इसमें है। और देखिए इसमें इंडिया भी इसका सदस्य है, ठीक है। देखिए आगे तब का एक आता है यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसकी देखिए स्थापना होती है 1965 में। और इसका भी मुख्यालय कहाँ पे तो क्या बताएं न्यूयॉर्क में। देखिए वर्तमान समय इसमें 177 देश हैं, ठीक है। और देखिए विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक, ये देखिए इसकी स्थापना आपका 1945 में हुई थी। और देखिए इसका मुख्यालय कहाँ पे तो क्या बताएंगे अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में, ठीक है। और देखिए डीसी क्या होता है कैपिटल। देखिए जितने भी उसमें देखिए अमेरिका में 50 राज्य है, 50 राज्यों को मिलाकर बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। और देखिए इसी में इसका मुख्यालय बनाया गया। और इसमें वर्तमान समय 189 देशों की सदस्य है। देखिए ये भी आप लोग याद रखेंगे, कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस संस्थान में कितने वर्तमान समय में देशों की सदस्य है। और देखिए एक आता IMF इंडियन मॉनेटरी फंड, इसकी स्थापना होती है 1945 में। और इसका भी मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। और वर्तमान समय 190 देशों की सदस्य इसमें है, ठीक है। देखिए आगे आते आपका देखिए एक आता है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय कोष इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। और देखिए इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। और इसका मुख्यालय भी आपका कहाँ पर तो क्या बताएंगे वाशिंगटन डीसी में। और इसमें वर्तमान समय में 184 देशों की सदस्य है। और देखिए आगे आते आपका अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन। देखिए तो इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। और इसका मुख्यालय आपका कहाँ है तो क्या बताएंगे वाशिंगटन डीसी में। और देखिए इसमें वर्तमान समय 173 देशों की संस्था है, ठीक है। और देखिए एक आते हैं आपका FAO। देखिए अब इसको शांति का देखिए इसको शांति का नोबेल पुरस्कार इसको दिया गया था 2020 में, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और देखिए इसका मुख्यालय कहाँ है तो क्या आप देंगे रोम इटली में है। और देखिए 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। और वर्तमान समय इसमें 194 देशों की सदस्य है। और देखिए एक बात आप लोग और भी याद रखेंगे कि देखिए जो
रोम है ना, इटली का रोम, देखिए एक दुनिया का एकमात्र अपवाद स्वरूप एक राजधानी है रोम, जिसमें एक आपका देश बसा हुआ जिसका नाम है वेटिकन सिटी। ठीक है, देखिए इसी के अंदर है आपका वेटिकन सिटी, जो दुनिया का सबसे छोटा देश है। ठीक है, देखिए आ गया था आपका। और देखिए विश्व खाद्य कार्यक्रम, देखिए उसी को बोलते हैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। और देखिए दोनों का नाम याद रखेंगे, एक आता है FAO खाद्य एवं कृषि संगठन, एक आता है विश्व खाद्य कार्यक्रम। देखिए इसका भी मुख्यालय आपके रोम इटली में ही है, लेकिन देखिए इसमें 1861 में इसकी स्थापना हुई थी और वर्तमान समय इसमें 88+ देश हैं। ठीक है ना, ये कोई देखिए इजेंट आगरा नहीं, वन आपको जरूर हम बता दें। ठीक है, और देखिए कहते हैं यूरोपियन यूनियन, देखिए वर्तमान समय में देखिए इसमें 27 देश हैं। और देखिए इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में पड़ता है। ठीक है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। और देखिए इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। और देखिए आप लोग याद रखेंगे, देखिए यह आपकी संस्था इस समय चर्चा में चली, क्योंकि आप लोग देखे भी होंगे यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध हो रहा था उसी को लेकर ये चर्चा में था। ठीक है, देखिए आ गया थे आपका, देखिए नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। देखिए नाटो को देखिए इसके बारे में देखिए जो क्वेश्चन पूछता है कि इसका जो फुल फॉर्म क्या होता है, तो देखिए आप लोग याद रखेंगे, देखिए नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका होता है फुल फॉर्म। और देखिए इसकी स्थापना 1949 में हुई थी और इसका राजधानी कहाँ पर, इसका मुख्यालय कहाँ पर, तो क्या पता ब्रुसेल्स में। और देखिए नाटो में वर्तमान समय में 30 देशों की सदस्य है। ठीक है, और देखिए आगे था आपका WHO, ये देखिए सबको पता होगा 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। और देखिए इसका मुख्यालय जिनेवा में पड़ता है। और देखिए वर्तमान समय इसमें 194 देश हैं। ठीक है, और देखिए इंडिया भी इसमें शामिल है। और देखिए एक आता है आपका विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये देखिए इसका आपका मुख्यालय जिनेवा में है और इसका स्थापना होगा आपका 1995 में हुआ था। वर्तमान समय 164 देशों की संस्था है। ठीक है, और देखिए आगे था रेड क्रॉस। देखिए रेड क्रॉस दुनिया की एक ऐसी सी संस्था है जिसको देखिए 3 बार मिला है प्राइज। ठीक है, आप लोग ये याद रखेंगे, इसको 3 बार मिला है नोबेल प्राइज। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे, नोबेल पुरस्कार इसको मिला है 3 बार। और देखिए रेड क्रॉस पूछेगा तो क्या बताएंगे, 8 मई को मनाते हैं। और देखिए इसकी स्थापना हुई थी 1863 में। इसका भी मुख्यालय कहाँ पर है, तो क्या बताएंगे, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, ये भी आप लोग दोनों को दोनों याद रखेंगे। देखिए आगे आते आपका, देखिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1919 में इसकी स्थापना होती है और इसका मुख्यालय कहाँ पर, तो जिनेवा में। और वर्तमान समय 185 देशों की संस्था है। और देखिए आगे आते आपका WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल, देखिए एक आता है प्रोबेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये देखिए विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, ये 1967 में इसकी स्थापना हुई थी और जिनेवा में इसका मुख्यालय है। और 186 देशों की क्या इसमें सदस्य है। और देखिए आगे थे आपका विश्व मौसम विज्ञान संगठन। तो देखिए क्या बताएंगे कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसकी स्थापना आपका 1951 में हुआ था और मुख्यालय इसका जिनेवा में। और देखिए इसमें किसी देखिए देश की कोई सदस्य इसमें काउंटिंग नहीं है, इसलिए इसका आपका इसमें लिस्ट में दिया नहीं है। ठीक है, और देखिए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संगठन, इसका सबका स्थापना होता है 1865 में और इसका मुख्यालय के जिनेवा में है। और वर्तमान समय इसमें 193 देशों की संस्था है। ठीक है, देखिए बस मोटा मोटी आपको बस क्या करना है याद, संस्थान, उसका स्थापना वर्ष, उसका मुख्यालय और उसमें कितने देशों की संस्था है। ठीक है, इसी से आपका काम हो जाएगा। देखिए आगे तब का अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO, इसकी स्थापना आपको 1947 में हुई थी और मुख्यालय आपका जिनेवा में है। ठीक है, और देखिए एक आता है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। देखिए अगर ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछ चुका है कि UNHRC, देखिए इसका स्थापना आपका 2006 में हुआ था, मुख्यालय आपका जिनेवा में है और वर्तमान समय इसमें 47 आपके देश है। ठीक है, और देखिए आगे आते हैं संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग, इसका देखिए स्थापना आपका 1993 में हुआ था। इसका भी मुख्यालय कहाँ पर, तो क्या बताएंगे आपका जिनेवा में। ठीक है, वर्तमान समय इसमें 135 देशों की सदस्य है। और देखिए आगे आते हैं आपका पेट्रोलियम उत्पाद देश संगठन। ठीक है, उसी को बोलते हैं ओपेक। देखिए एक आपसे क्वेश्चन खूब पूछता है ओपेक क्या, देखिए इसकी राजधानी कहाँ पर, तो क्या बताएंगे ऑस्ट्रिया में। ठीक है, वियना की राजधानी ऑस्ट्रिया। और देखिए इसमें इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। और देखिए वर्तमान से इसमें 13 देश हैं और इसमें भारत शामिल नहीं है। ठीक है, और देखिए ये आपके NTPC के क्वेश्चन ये आपके आ चुका है। ठीक है, देखिए आगे तो आपका देखिए क्या बोला कि व्यापक, देखिए व्यापक एटॉमिक, इसी को बोलते हैं व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। देखिए इसी को बोलते हैं CTBT बोलते हैं इसको। और देखिए इसकी आपका स्थापना हुआ था 1996 में और इसकी आपका मुख्यालय कहाँ पर, तो ऑस्ट्रिया में, वियना के राजधानी ऑस्ट्रिया। और इसमें वर्तमान समय कुल आपके 44 देश हैं। ठीक है, और देखिए संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, इसको बोलते हैं यूनिडी। देखिए ये एक देखिए कभी कभी नाम आपको देता है, ऐसे देता है यूनिडो। तो देखिए आप लोग ये भी याद रखेंगे। और देखिए पूछेगा कि सर ये बताइए कि देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन।
देखिए इसका स्थापना होता है 1966 में, और इसका आपके क्या है तो इसका मुख्यालय वियना पड़ता है। ठीक है, देखिए वियना में और आपके जेनेवा में और आपके न्यूयॉर्क में लगभग देखिए अधिकांश का मुख्यालय है, ये आप लोग याद रखेंगे। एक देखिए आता है आपका, देखिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, ठीक है, और देखिए क्या बताएंगे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ठीक है, तो देखिए ये आपके 1957 में इसकी स्थापना हुई थी, और देखिए वियना में इसका भी मुख्यालय है। और देखिए इसमें किसी देश की कोई सदस्यता नहीं होती है, इसलिए इसमें काउंटिंग में नहीं है। ठीक है, देखिए आगे था आपका राष्ट्रमंडल। देखिए क्वेश्चन खूब पूछता है कॉमनवेल्थ। देखिए इसकी स्थापना आपके 1926 में हुई थी, और देखिए इसका मुख्यालय कहाँ पर तो क्या बताएंगे लंदन में। वर्तमान समय इसमें 53 देशों की सदस्यता है। ये देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये आ सकता है। देखिए आगे था आपका अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। ठीक है, तो देखिए क्या बताएंगे, ये देखिए इसकी राजधानी, देखिए यहाँ इसका स्थापना 1948 में हुई थी, और देखिए इसका मुख्यालय क्या बताएंगे तो लंदन में। वर्तमान समय इसमें 174 देशों की संस्था है। देखिए आगे थे आपका, हाँ देखिए तो देखिए आगे थे एमनेस्टी इंटरनेशनल। इसकी भी स्थापना आपको 1961 में हुई थी, और मुख्यालय पर लंदन में है, और वर्तमान समय 150 प्लस देशों की संस्था है। और देखिए आगे तब का यूनेस्को, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका संस्थान है, और देखिए इसका 1946 में स्थापना हुआ था, और कहाँ पर मुख्यालय तो क्या बताएंगे पेरिस में। और देखिए 153 देशों की संस्था, इसमें भी आप लोग इसको भी याद रखेंगे, और भारत भी इसका सदस्य है। ठीक है, और देखिए आगे हैं आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है ये भी, OECD। और देखिए पूछेगा कि सर इसका स्थापना कब होता था, तो क्या पता 1961 में, और इसका भी आपका मुख्यालय पेरिस में। और आपका पूछेगा कि कितने देश सदस्य, तो क्या बताएंगे 37। और देखिए आप लोग ये भी याद रखेंगे कि देखिए इसका भारत आपका सदस्य नहीं है। ठीक है, देखिए आगे था आपका इंटरपोल की, देखिए आपका पूछे कि स्थापना कब होता, तो क्या बताएगा 1923 में, और इसका आपका मुख्यालय कहाँ पर तो क्या बताएंगे लियोन फ्रांस में। और आपका देखिए सदस्य देशों की संख्या 192 इसमें। ठीक है, देखिए आगे तब का, देखिए एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। देखिए इसकी स्थापना होती है आपका 1966 में, और देखिए इसका मुख्यालय कहाँ पर है तो मनीला फिलीपींस में पड़ती है। ठीक है, और देखिए फिलीपींस में क्या है तो एक आपका अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी है, आप लोग ये भी याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, ये भी आपका पड़ता है इसी में। ठीक है, और देखिए वर्तमान समय में ADB में 67 देश आपके सदस्य हैं, और देखिए इसमें आपका इंडिया भी शामिल है। ठीक है, आगे देखिए आती है अफ्रीकन, जिससे देखिए आपको बताया था ना यूरोपियन यूनियन, उसी प्रकार से कहा था अफ्रीकन यूनियन। और देखिए इसकी स्थापना आपका 2002 में हुई थी, और देखिए इसका आपका मुख्यालय कहाँ पर तो अदिस अबाबा इसका मुख्यालय है, उसी को वो देखिए इथोपिया की राजधानी पड़ती है। और देखिए उसमें कुल आपके 55 देशों की संस्था है। ठीक है, देखिए आगे थे आपका UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। देखिए इसका मुख्यालय आपका तो केन्या के राजधानी नैरोबी में पड़ता है, और देखिए केन्या अफ्रीका महाद्वीप का ही एक देश है। ठीक है, और देखिए इसकी आपकी स्थापना 1972 में हुई थी। और देखिए UNEP में देखिए कोई देशों की संस्था नहीं होती है, बल्कि देखिए पूरी दुनिया में पर्यावरण को बचाने के लिए जो भी कार्यक्रम चलाए जाते हैं वो इसी के नाम से चलाए जाते हैं। ठीक है, देखिए आगे थे गुट निरपेक्ष आंदोलन, और देखिए इसी को बोलते हैं नॉम। ठीक है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इसका होता है फुल फॉर्म। और देखिए ये आपका देखिए आप लोग याद रखेंगे, देखिए जो भारत की जो है ना गुट निरपेक्ष, देखिए जो भारत की कूटनीति है वो देखिए वो इसी पर आधारित होती है। ठीक है, उसका नाम है नाम। ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन। और देखिए ये 1961 में इसकी स्थापना हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ पे तो क्या बताएंगे जकार्ता में, और वर्तमान समय 120 देशों की संस्था है। ठीक है, देखिए आगे थे आपका, देखिए क्या बोला कि देखिए एशियान, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ एशियान। देखिए वर्तमान समय इसमें 10 देश हैं, और देखिए इसका मुख्यालय आपका जकार्ता में, और स्थापना 1967 में हुआ था। और आप लोग याद रखेंगे भारत इसका सदस्य नहीं है। ठीक है, देखिए भारत इसका सदस्य देश नहीं है। ठीक है ना, आप लोग ये भी याद रखेंगे एशियान। ठीक है, देखिए आगे आता आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल चीफ जस्टिस। ठीक है, तो देखिए इसका आपका मुख्यालय तो क्या बताएंगे द हेग में पड़ता है। कहाँ पड़ता है देखिए नीदरलैंड की राजधानी द हेग में है। ठीक है, और इसमें देखिए 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, और देखिए वर्तमान समय इसमें कुल आपके 15 देशों की सदस्यता है। और देखिए आप लोग जानते भी होंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में देखिए जो जज होती हैं उनकी जो कार्यकाल होता है उनका आपका 9 वर्षों का कार्यकाल होता है। ये भी आप लोग याद रखेंगे, इसमें कुल आपके 15 जज होते हैं। ठीक है, देखिए आगे तब का एशियाई प्रशांत आर्थिक सहयोग, देखिए एक आपका ऊपर ओपेक था, यहाँ पर का एपेक है। ठीक है, तो देखिए एशियाई प्रशांत आर्थिक सहयोग, इसका आपका स्थापना होता 1989 में, और इसका मुख्यालय सिंगापुर में है। और देखिए वर्तमान से इसमें आपको कुल 21 देशों की सदस्यता है। अब देखिए एक आता है आपका G7, G20, G8। तो देखिए G7 का तो देखिए 7 अब 20 8 का मतलब होता है ना कि उसमें उतने नए देशों की सदस्यता है। तो देखिए G7 का मतलब कि इसमें 7 देश हैं, और देखिए इसमें इसकी स्थापना होती है आपका 1975 में। इसका कोई पर्टिकुलर मुख्यालय नहीं है, अलग अलग देश हर साल इसका
देखिए जो जो होता है ना सम्मेलन, उसका अलग अलग आयोजन कराता है, ठीक है। और देखिए G20 का देखिए हुआ था स्थापना 1999 में, और देखिए इसमें आपका 20 देशों की सदस्यता है, ठीक है। देखिए आगे आते आपका, देखिए आपका G7 का, देखिए एक आता है ब्रिक्स। देखिए पूछेगा ना कि सर ब्रिक्स में, तो देखिए ब्रिक्स में देखिए वर्तमान समय में देखिए इसमें कुल आपके 5 देशों की सदस्यता है। देखिए 2006 में इसका स्थापना हुआ था। देखिए 20 है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक है। ये देखिए नाम से स्पष्ट है, इंडिया भी इसका सदस्य है। और देखिए इसमें कुल आपके 5 देशों की सदस्य है, और इसका 2006 में स्थापना हुआ था, ठीक है। और देखिए इसका कोई देखिए एक बार आप लोग और भी देखेंगे कि इसका कोई फिक्स आपका मुख्यालय नहीं होता है, ठीक है। देखिए NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका देखिए स्थापना हुआ 2014 में। इसका मुख्यालय चीन में, और वर्तमान समय 5 देशों की सदस्यता है, ठीक है। और देखिए आगे तब का IBSA, मतलब इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका। देखिए 2003 में इसकी स्थापना हुई थी, और वर्तमान समय 3 देशों की इसमें क्या है तो सदस्यता है, ठीक है। देखिए एक बार पूरे का देखिए लिस्ट को ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपका ये भी क्वेश्चन इससे बाहर से नहीं आएगा किसी भी एग्जाम में, ठीक है। और देखिए बार बार इससे देखिए क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछता है। देखिए सार्क, देखिए क्वेश्चन पूछता है क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संघ। देखिए सार्क में इंडिया भी देखिए शामिल है। और देखिए सार्क की राजधानी कहाँ है तो क्या देंगे, काठमांडू, नेपाल पड़ता है, ठीक है। 1985 में इसकी स्थापना होती है, और वर्तमान समय इसमें 8 देशों की सदस्यता, ठीक है। और देखिए SCO क्या बोलते हैं, संघाई सहयोग संगठन। और देखिए इसका स्थापना आपका 2001 में हुआ था, और इसके बाद आपका मुख्यालय क्या है तो चीन के बीजिंग में, और 8 देशों की इसमें सदस्यता है, ठीक है। और देखिए एक आता है आपका बिम्स्टेक। देखिए इसका भी आपका मुख्यालय कहाँ पर है तो क्या आप देंगे, ढाका, ठीक है। और देखिए ढाका में, और देखिए 1997 में इसका स्थापना हुआ था, और 7 देशों की इसमें क्या है तो सदस्यता है, ठीक है। और देखिए एक आता है क्वाड। देखिए क्वाड से क्वेश्चन खूब पूछता है। क्वाड में आपके देखिए 4 देश हैं, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। और 2017 में इसकी स्थापना होती है, और 4 देशों की इसमें क्या है तो सदस्यता है, ठीक है। और देखिए इंडिया में किसी भी ना अंतर्राष्ट्रीय संगठन का स्थापना मतलब मुख्यालय नहीं है। एक अपवाद में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, ठीक है। देखिए भारत में केवल एक है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, ठीक है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, देखिए अगर इसका पूछेगा ना कि सर ये बताइए कि इसका कहाँ पर मुख्यालय है तो हाँ तो क्या बताएंगे, गुरुग्राम, ठीक है। गुरुग्राम हरियाणा में। देखिए एकमात्र भारत में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय है, उसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, ठीक है। देखिए इसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। तो देखिए आपके टॉप 50 हो गया, और देखिए इसके बाद से क्वेश्चन कभी आएगा भी नहीं। और देखिए आप लोग को पूरा देशों की संख्या, स्थापना और आपका मुख्यालय सब बता दिया, ठीक है। तो देखिए आगे देखिए सीरीज को एक बार समाप्त करते हैं, और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक से आप लोग जरूर करेंगे। और देखिए ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको यूट्यूब पर पड़ता रहेगा। तो देखिए अगर बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको जैसे वीडियो पड़ेगा तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है। और देखिए जो टॉपिक का डालेंगे वीडियो समझिए कि एकदम टू द पॉइंट है, उससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा बनते ही बनते हैं, ठीक है ना। हाँ थैंक्स सभी लोग को, थैंक्स।